नेट्रम ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, व्हाट इज नेट्रम ग्रुप और हम इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। बेसिकली नेट्रम म्यूर, नेट्रम सल्ट, बहुत सारी मेडिसिन हैं, हम इनको क्लिनिकली कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में, इसके एंट्री पॉइंट्स देखेंगे, क्लिनिकली अपीयरेंस देखेंगे। आई एम ऑडिबल? आप सबको सुनाई दे रहा है मैं जो बोल रही हूँ? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। Thanks for coming. We will discuss today Natrum mule. Okay, Natrum group. What is the entry point of Natrums and what is clinical interpretation of Natrum? ठीक है, तो एक्सट्रीमली इंट्रोवर्टेड हमारे मटेरिया में ना जितनी भी मेडिसिन है, सबसे ज्यादा इंट्रोवर्टेड मेडिसिन यदि कोई है दैट इज नेट्रम। ठीक है, तो बेसिकली यदि आपके पास कोई भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इंट्रोवर्टेड कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, के बारे में, ठीक है, तो क्या किस किस के बारे में सोच सकते हो? यदि बहुत इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटीज हैं, नेट्रम के बारे में, मैग्नीशियम के बारे में एंड ग्रेनाइट के बारे में। ठीक है, तो एफिनिटी टू ऑल नेट्रम्स इज फॉर स्किन, रेस्पिरेटरी ट्रैक, सीवीएस, है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम लेके आपके पास पेशेंट आ सकता है, स्किन के इश्यूज लेके आएगा, बेसिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक के इश्यूज लेके आएगा, या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की प्रॉब्लम्स को लेके आएगा। बेसिकली जितने भी नेट्रम्स है आपके पास, ओके, दे आर वेरी हॉट, थ्रस्टी एंड लेफ्ट साइडेड। नेट्रम की जो भी कंप्लेंट्स होंगे वो सब कैसे होंगे? लेफ्ट साइडेड होंगे एंड बहुत ज्यादा थ्रस्टी होता है, हॉट होता है नेट्रम। ठीक है, ये तो सभी को पता है। बेसिकली नेट्रम को ना बहुत ज्यादा क्रेव होता है सॉल्ट का। तो जब आपके क्लिनिक पे कोई बंदा बहुत ज्यादा इंट्रोवर्टेड होके आ रहा है, उसको अफेक्शन आपको दिख रहे हैं कि स्किन में प्रॉब्लम है इसको ज्यादा, या सीएनएस में प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम है, या रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स है, ठीक है, और सॉल्ट का बहुत ज्यादा क्रेविंग है, तो आपके माइंड में एक थॉट आना चाहिए नेट्रम का भी। ठीक है, क्लिनिकली। अच्छा, अभी हम नेट्रम के डिफरेंट जो भी अपने इसके एलिमेंट्स आते हैं, जैसे नेट्रम म्यूर हो गया, तो नेट्रम म्यूर के क्या एंट्री पॉइंट्स हैं वो समझेंगे। फिर हम इसको रूल एंड रूल आउट कैसे करेंगे, इसके मियाज्मेटिक इंटरप्रिटेशंस को समझेंगे। ठीक है, फिर नेट्रम सल्फ हम कब समझेंगे, कब हम नेट्रम सल्फ देंगे, कब हम नेट्रम आस देंगे, तो हम इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट तक रहना जो लोग हैं, ठीक है, तभी बेनिफिट रहेगा आपको। तो बेसिकली हम सबसे पहले नेट्रम ग्रुप का हमने बात किया कि ये इंट्रोवर्टेड है, सीएनएस रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम है इसको, और क्रेविंग रहता है सॉल्ट का, जिससे हम कंफर्म कर पाते हैं कि नेट्रम ग्रुप है, राइट। अब हम नेट्रम म्यूर की बात करते हैं। नेट्रम ग्रुप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दवाई है, सबसे ज्यादा यूज करने वाली दवाई है, सबसे ज्यादा मतलब आपके क्लिनिक में मोस्टली केसेस आपको नेट्रम्स के इजीली मिलते डे टू डे प्रैक्टिस में, है ना। तो नेट्रम का यदि हम फिजिकल देखें, थर्मल थ्रस्ट एक्सिस देखें, तो कैसा है ना, ये डिलीजेंट और नॉन डिलीजेंट दोनों होता है। नेट्रम बेसिकली नॉन डिलीजेंट रेमेडी है, इंट्रोवर्टेड रेमेडी है, हॉट एंड थर्स्टी होता है, यानी कि इसका थर्मल कैसा है, हॉट रहेगा, ठीक है, और इसके साथ साथ कैसा, ये बहुत ज्यादा थ्रस्टी होता है, इसको प्यास बहुत ज्यादा लगती है, एंड दिस इज अ लेफ्ट साइडेड रेमेडी। व्हाट इज एंट्री पॉइंट ऑफ नेट्रम्स? तो बेसिकली ना नेट्रम में हमको ग्रीफ देखने को मिलता है। नेट्रम म्यूर इज वेरी डीप एक्टिंग रेमेडी। इट्स एक्ट ऑन एवरी टिश्यूज एंड सेल ऑफ द बॉडी, एंड साथ में इसका जो रिएक्शंस होते हैं सारी सिचुएशन में, ग्रीफ ग्रीफ आपको जरूर शो होगा जब भी नेट्रम म्यूर आपके पे आएगा, क्लिनिक पे प्रेजेंट होगा, आपको ग्रीफ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो नेट्रम को हम कब पहचानेंगे? जब भी आपको ग्रीफ मिले उधर पे। ठीक है, तो सेंसिटिव इंडिविजुअल होता है विथ अ थिन नेक, एंड जनरली दे कम वेरी क्लोज टू गुड बॉय इमेज। वो अपने गुड बॉय इमेज के साथ ही आपके पास आएंगे, बट देयर इंडोलेंस आफ्टर द ग्रीफ टेक्स देम अवे। तो क्या होता है ना कि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव और गुड बॉय इमेज लेके आते हैं, बट नेट्रम बेसिकली नॉन डिलीजेंट रेमेडी है, ये समझना होगा। ठीक है, हमको लगेगा उसको देख के। एंड इग्नेशिया और नेट्रम में बहुत ज्यादा इसी बात को लेके कंफ्यूजन होता है। तो इग्नेशिया बहुत डिलीजेंट में आता है एंड नेट्रम नॉन डिलीजेंट में आता है। ठीक है, इग्नेशिया बहुत ज्यादा कैसा है, बहुत व्यवस्थित रहता है। नेट्रम रहता है बट ये ग्रीफ में रहता है, बट ये व्यवस्थित नहीं है। ठीक है, अव्यवस्थित रेमेडी, नॉन डिलीजेंट होता है, इंट्रोवर्टेड है, एंड इसको ग्रीफ आपको मिलेगा मिलेगा, और ये गुड बॉय इमेजेस लेके ही आपके पास आएंगे। तो ऑल नेट्रम, स्पेशली नेट्रम म्यूर की हम बात कर रहे हैं, इट इज सेंसिटिव टू ऑल एक्सटर्नल इंप्रेशंस, मेंटल एंड फिजिकल।
तो जितने भी मतलब मेंटल और फिजिकल दोनों एक्सप्रेशंस को लेके ये इम्प्रेशंस को बहुत जल्दी कैच करते हैं नेट्रम्स, ठीक है। थोड़ा भी रूडनेस हुआ, किसी ने रूडली बात किया, तो इनको मन पे प्रभाव पड़ेगा, बट ये इंट्रोवर्टेड हैं तो ये किसी को बोलेंगे नहीं, कहेंगे नहीं, अंदर अंदर रखेंगे, ठीक है। तो इंट्रोवर्टेड रेमेडी है। तो दे आर वेरी सेंसिटिव टू रूडनेस। नेट्रम्यूर कैसा है, रूडनेस से ये सेंसिटिव है, क्रिटिसिज्म से सेंसिटिव है। नेट्रम हैज एवरीवन वन टू वन अटैचमेंट। नेट्रम को हर किसी से वन टू वन अटैचमेंट होता है, बट व्हेन दिस अटैचमेंट इज ब्रोकन ना, तो नेट्रम का पिक्चर कैसा हो जाता है, सैडनेस में चली जाती है नेट्रम, है ना, मिसएंथ्रोपी में चली जाएगी, इंडोलेंट हो जाती है एंड इनडिफरेंस में चली जाती है, ठीक है। और फाइनली ये सुसाइडल टेंडेंसी में जाएगी। तो क्या है, नेट्रम बहुत जल्दी किसी से अटैच हो जाएगी, नेट्रम यू, और जब ये इसका ब्रेकअप हुआ या किसी के साथ इसका अटैचमेंट टूटा, डिटैचमेंट हुआ, तो क्या क्या इसके रिएक्शंस हमको देखने मिलेंगे, ग्रीफ मिलेगा, ठीक है, इंट्रोवर्जन मिलेगा, मिसएंथ्रोपी मिलेगा, इंडोलेंस एंड इनडिफरेंस टू एवरीथिंग में जाती है बेसिकली। इसमें ना मैसोचिज्म करके एक रूब्रिक है, जिसका मतलब क्या होता है ना कि आप इतना डीप मतलब दुख में हो और आप उस दुख से बाहर नहीं निकलना चाहते, तो नेट्रम यूज हमेशा ऐसी एक स्टेट में रहता है, ठीक है। तो देखो, हमको हमेशा हर रेमेडी का कॉज और इफेक्ट देखना है, यानी कि क्या एलिमेंट आया और उसकी वजह से उस रेमेडी ने कैसा रिएक्ट किया, राइट। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब भी आप कोई भी दवाई प्रिस्क्राइब करोगे। तो हर रेमेडी का आपको देखना है कि व्हाट इज एलिमेंट, किस चीज की वजह से उसको प्रॉब्लम हुआ और उसने क्या रिएक्शन दिया। तो नेट्रम बेसिकली कैसा है, वन टू वन इसके रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं, इंट्रोवर्टनेस आ रहा है, ग्रीफ और सॉरो वाले रिएक्शंस मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, ठीक है, पूरे समय। तो मैं क्लिनिकली बता रही हूँ। देखो, वैसे तो हम बहुत सारे ऑथर्स हैं, कैंट की बुक्स आप रिफर करती हूँ, मैं बोलूंगी आप कैंट पढ़ो, है ना, बट जो मेन एसेंस है जो आपको क्लिनिक पे दिखेगा, तो आप एक बार सोच सकते हो कि नेट्रम भी हो सकता है, ठीक है। सो दे लव लिसनिंग टू सैड म्यूजिक। नेट्रम को हमेशा कैसा रहेगा, सैड म्यूजिक पसंद रहता है। दे गिव न्यूट्रिशन टू हिज ग्रीफ। म्यूजिक जो होता है ना, वो इसको न्यूट्रिशन देता है। मैंने बोला मैसोचिज्म में है, मतलब क्या आप सैडनेस में हो और सैडनेस क्रिएट कर रहे हो। आपको कभी भी नेट्रम हंसता मुस्कुराता हुआ आपके क्लिनिक पे नहीं आएगा। आज तक 10 साल में मेरे पास कोई भी नेट्रम मुस्कुराता हुआ नहीं आया। छोटे बच्चे भी रहेंगे तो वो भी, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं सैडनेस दिखेगी, प्रिकॉसिटी दिखेगी नेट्रम की, ठीक है। सो दे लव लिसनिंग टू सैड सॉन्ग्स, डज नॉट वांट टू कंसोल्ड। कंसोलेशन एग्रेवेशन में है नेट्रम, ठीक है। इसको यदि कंसोल करते हो आप नेट्रम को, तो नेट्रम को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, बिकॉज रिचिड फीलिंग में है ये, है ना, ये अपने आप को मिरर में फेस नहीं कर सकती है, ठीक है। सो सन एग्रावेशन है इसके, और सॉल्ट का डिजायर है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूशन है, रिएक्टेड बाय ग्रीफ, लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रीफ के बाद इसका रिएक्शंस आते हैं, और तुरंत ये रिएक्ट नहीं करती है। सिचुएशन ऑफ फेमस नोवेल देवदास। देवदास का जो सिचुएशन था ना, वो जो देवदास टाइप पर्सनैलिटीज होते हैं, तो सिमिलरली नेट्रम से भी वैसे ही होते हैं, ठीक है। इसमें नेट्रम में हमको एलिमेंट फ्रॉम डिसेप्शन मिलता है एंड फ्रेंडशिप डिसीव्ड मिलता है। बेसिकली नेट्रम के कई केसेस में आपको मिलेगा कि उनकी फ्रेंडशिप डिसीव हुई, कोई दोस्त ने उसको धोखा दे दिया, ठीक है, तो वो सैड हो गई या सैडनेस में जाएगी। तो ये क्या करते हैं, पूरे समय ब्रूड 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 ब्रूड, ठीक है। तो इनके माइंड में पूरे थॉट्स चलते ही रहते हैं। ग्रीफ अंडरमाइनिंग दी कॉन्स्टिट्यूशंस। सो ग्रीफ, ये बहुत ज्यादा ना इनको ग्रीफ रहेगा। इसके अलावा रफ स्ट्रोमी एंड वायलेंट टाइप का ग्रीफ रहता है इनका। मतलब कैसा बोलूं आपको, बहुत सारे थॉट्स, जैसे स्ट्रोम होता है ना, मतलब इनके अंदर जो इनका दुख है ना, वो अंदर से ना बहुत ज्यादा स्ट्रोमी टाइप का होगा, जैसे तूफान ना शांत करके रखा हुआ है, किसी ने होल्ड करके रखा हुआ है, इस तरीका का इनका दुख होगा, ठीक है। सो बेसिकली ये लोग ना अपने पास सॉफ्ट टॉयज रखते हैं, पेट्स रखते हैं, थोड़ा भी हर्ट ना हो, है ना। और इनको मतलब सब लोगों से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है, अपनी फैमिली वालों से। नेट्रम म्यूर ना लव फॉर फैमिली में है। नेट्रम म्यूर बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। नेट्रम म्यूर मतलब नेट्रम म्यूर कैसा है ना कि फैमिली के लिए केयर भी है, इसको लव भी है। फिर हेड बिलोंग्स टू अनदर है। कई बार इसे ऐसा भी मिलेगा, नेट्रम बहुत इंटेलेक्चुअल भी मिलेगा आपको, लाइकोपोडियम की तरह कि बहुत होशियार समझदार है। बट समटाइम ऐसा भी मिलेगा
कि दूसरा ने किसी ने कुछ भी बोल दिया तो वही इसके दिमाग से, अपने दिमाग से नहीं चलता, दूसरों के दिमाग से चलता है। जैसे मम्मी ने बोला कि ये करना है तो वही करेगा वो, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके की पर्सनैलिटी भी आपको नेट्रम में मिलेगी। तो नेट्रम हमेशा कैसे करते हैं ना, सॉफ्ट टॉयज रखते हैं। और मतलब ना ये लोगों को भी क्या चाहते हैं ना कि लोग भी इसके साथ इतना ही सॉफ्ट बन के रहें। देखो हर चीज के पीछे हर कारण होता है ना। तो ये सॉफ्ट टॉय इनको क्यों चाहिए, क्योंकि ये चाहते कि जो सराउंडिंग्स है इनकी वो भी बहुत सॉफ्ट रहे, सेंसिटिव ना रहे। मतलब जो इसकी सेंसिटिविटी है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ह्यूमन भी टॉयज की तरह ही इसके साथ रहे। तो बेसिकली फेसेस द वॉल इफ एनीबडी टॉक टू हिम। तो यदि इनसे कोई बात करता है, हाँ, तो ना देखो इसमें लिखा है फेसेस द वॉल इफ एनीबडी टॉक टू हिम। तो जब भी डॉक्टर इनसे क्वेश्चन पूछेगा ना, ये कहीं और देख रहे होंगे, डॉक्टर पूछ रहा है ये कहीं और देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखो एक रूब्रिक है। जब कोई ऐसा करता है तो आप क्या बोलते हो उधर पे, क्लिनिकली कौन सा रूब्रिक लोगे? एवेडिंग लुक फॉर। ठीक है, इवेड कर लेता है लुक, साइड लाइन कर लेगा नेट्रम बेसिकली। खुद से क्वेश्चंस के आंसर नहीं करता। सो रूल इन और रूल आउट कैसे करेंगे हम नेट्रम को? जब हमको ग्रीफ मिलेगा, पूरे नेट्रम म्यूर में मैंने आपसे ग्रीफ की ही बात करी है ना। अभी तक जितने भी हमने क्लिनिकली देखा, तो हमने क्या बात किया? ग्रीफ का, दुख का ही बात किया। तो रिएक्शंस हमको नेट्रम के रूल इन कब करना है? जब हमको ग्रीफ मिल रहा है उधर पे, सन एग्रावेशन मिल रहा है और सॉल्ट डिजायर है। यदि ये तीन चीजें मिल रही हैं तो मतलब आपकी मेडिसिन करेक्ट डायरेक्शन में जा रही है, आप नेट्रम देने का सोच सकते हो। बट यदि पेशेंट बहुत हैप्पी है, बहुत वाइवेशियस है, बहुत खुश है, तब फिर आप सोचोगे आपको रूल आउट करना होगा नेट्रम। ठीक है, और कंसोलेशन एग्रावेशन यदि नहीं मिल रहा है, कंसोलेशन से एमिलियरेशन मिल रहा है, तो फिर ये नेट्रम नहीं हो सकता। तो नेट्रम ग्रुप कैसा रहेगा? कंसोलेशन से इसको एग्रावेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप रूल इन कब करोगे? फिर से एक बारी से बोलती हूँ, जब आपका रिएक्शन आपको ग्रीफ में मिल रहा है, सन एग्रावेशन मिल रहा है, सॉल्ट डिजायर मिल रहा है। और रूल आउट कब करोगे? जब आपको बंदा वाइवेशियस मिल रहा है, आपका जो भी पेशेंट है, और कंसोलेशन एमुलरेशन है। क्योंकि नेट्रम में बहुत स्ट्रांगली कंसोलेशन एग्रावेशन मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो अब हम म्याज्म वाइज पढ़ते हैं इसको। तो सोरिक पर्सनैलिटी में क्या क्या देखने को मिलता है ना, कि नेट्रम में ना बेसिकली एंजाइटी, हरी, विथ, ये रूब्रिक है। ठीक है, इसको हर चीज का बहुत जल्दी होता है और उसकी वजह से इसको एंजाइटी फील होता है। तो एंजाइटी, हरी विद देखने को मिलता है। फिर माइल्डनेस देखने को मिलता है, सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिवनेस देखने को मिलता है। ठीक है, दे आर वेरी सेंसिटिव टू रिप्रीमेंट ऑल्सो। तो वो भी हमको सोरिक फेज में इसके देखने को मिलेगा। व्हाट इज साइकोटिक फेज? साइकोटिक फेज में हमको डिसेप्शन देखने को मिलता है। डिसेप्शन की वजह से ग्रीफ एंड ह्यूमिलिएशन देखने को मिलता है। ओके, एंड ड्वेल डिसअपॉइंटमेंट इन, ड्वेल इन पास्ट अकरेंस वाला जो रूब्रिक है वो भी हम देखते हैं। वो भी साइकोटिक रूब्रिक है, यानी कि आप पुरानी यादों में, पुराने चीजों में, पुराने फेलियर्स में, जो भी बैड आपके पुराने इंसिडेंट्स हुए हैं वहीं पर खो के सिमट के रह गए हो। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा ही होता है नेट्रम के साथ। सो देयर इज फियर, हर्ट, है ना, हर्ट ऑफ बीइंग इमोशनली, ग्रीफ, ग्रीफ रिगार्डिंग टू पास्ट इवेंट्स, ये सारी चीजें हमको साइकोटिक में देखने को मिलती हैं। एंगर सप्रेस आपको देखने को मिलेगा, इमोशन सप्रेस आपको साइकोटिक पिक्चर में नेट्रम के देखने को मिलेगा। ठीक है, तो व्हाट इज सिफिलिटिक पिक्चर? जब भी ये सब चीजें कंटिन्यूअसली चलती रहती हैं, ठीक है, मतलब कंटिन्यूअसली इसको डिसेप्शन मिल रहा है, फिर पुरानी चीजें इसको बार बार याद आ रही है, हर्ट हो रहा है इमोशनली, हर एक चीज को सप्रेस 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 करके जा रहा है। तो जब एक साथ इतना सारी चीजें हो रही हैं तो मायाजम कैसा होता है? चेंज हो जाता है। फिर आप बस्टिंग मोड में जाते हो, फिर आप डिस्ट्रक्टिव मोड में जाते हो, है ना। जो साइकोसिस क्या है? कंस्ट्रक्टिंग मोड है। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें आप होल्ड करके रख रहे हो, रख रहे हो, रख रहे हो, बट जब एक्सट्रीम लेवल पे जाता है तो आप अंदर से बाहर से कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्टिव मोड में जाओगे। तो नेट्रम कैसे डिस्ट्रक्टिव में जाता है ना, नेट्रम बेसिकली एब्सेंट माइंडेड हो जाता है। ठीक है, अनऑब्जर्विंग हो जाता है, यानी कि ये कोई भी चीज को ऑब्जर्व ही नहीं करता, इसके सामने क्या चल रहा है वो अपने थॉट्स में है। तो अनऑब्जर्विंग होके जाता है। एंजाइटी कंसाइंस में चला जाता है। एंजाइटी कंसाइंस एज ए गिल्टी ऑफ अ क्राइम, मतलब इसको लगता है कि इसने कुछ बहुत ज्यादा गलत कर दिया है, जिसकी वजह से ये बहुत गिल्टी फील करता है। कंपनी एवर्जन 2 में चला जाता है। ठीक है, एंड
इसके अलावा क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल्स, इनकी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा एग्रावेट होने लगती हैं, तो सॉलिट्यूड डिजायर में चले जाते हैं नेट्रम बेसिकली। दे आर केयरस्ट एवर्जन टू बीइंग में चले जाते हैं, मतलब लोग इनकी केयर ना करें, ये चाहते हैं। ठीक है, तो केयरस्ट एवर्जन टू बीइंग में जाते हैं, डिसकंसेंटेड हो जाते हैं, डिसकंटेंटेड हो जाते हैं, डिसप्लीज्ड रहते हैं इजीली। आप नेट्रम को कभी भी खुश नहीं कर सकते। नेट्रम बहुत हेट्रेट में जाता है। अन अपोलॉजी टू मूव में ये रूब्रिक है ना, इसमें है नेट्रम, मतलब नेट्रम इजीली किसी को माफ भी नहीं करता है। ठीक है, एपोलॉजी नहीं देगा। यदि आपको कंफर्म करना है ना आपका पेशेंट नेट्रम है, तो आप नेट्रम से ये भी क्वेश्चन कर सकते हो कि क्या आप इजीली माफ कर सकते हो, जिसने भी आपको धोखा दिया है, कि आप उसको माफ कर देते हो, कर सकते हो, तो वो यही बोलेगा कि नहीं मैं कभी माफ नहीं करूंगा, बिकॉज वो हेट्रेट में है। ठीक है, वो एपोलॉजी जल्दी नहीं देता, माफी जल्दी नहीं देता। ठीक है, इसके बाद नेट्रम का एक और रूब्रिक आता है, ये सिफिलिटिक रूब्रिक है, जो है एलिगेंस वांट ऑफ ग्रीफ क्राई कैन नॉट। इतना ज्यादा दुख होता है बट ये रोते नहीं है किसी के आगे, ये आपको दिखाएंगे नहीं कि ये बहुत दुखी हैं, बट वो सैडनेस आपको चेहरे पे इसके दिखेगा। इनडिफरेंस एंड एपैथी में चले जाते हैं। दे आर गोइंग टू इंडोलेंस, एवर्जन टू वर्क, काम करना बंद कर देंगे, इनको किसी चीज में मन नहीं लगेगा, लूथिंग ऑफ लाइफ हो जाएगा, बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। बट नेट्रम की गर्ल्स में ना बेसिकली आपको मैनिश हैबिट दिखाई देगा, मैनिश हैबिट इन गर्ल, दैट इज ऑल्सो सिफिलिटिक। मतलब क्या, देखो फीमेल को फीमेल की तरह होना चाहिए, मेल को मेल की तरह होना चाहिए, बट यदि ये कुछ भी डिस्टरबेंस हो रहा है, परवर्जन हो रहा है, दैट इज डिस्ट्रक्टिव, है ना। तो नेचुरल चेंजेस दिखाई देते हैं, रेजिग्नेशंस मिलते हैं, लोगों को रेजिग्नेशन देती है, ये बहुत ज्यादा सल्की हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे जो शेड्स है, ये नेट्रम म्यूर के पढ़े हमने, सिफिलिटिक स्टेज में गया। ठीक है, तो हमारे सारे नेट्रम्स ना इसी तरीके के ग्रीफ वाले आपको ओवर सेंसिटिव हाइपर एक्टिव दिखेंगे चीजों को। ठीक है, तो अब देखो हमने पढ़ा नेट्राम्यूर, नेट्राम्यूर कैसी किस साइड बताया था मैंने, लेफ्ट साइड होती है। ठीक है, इसकी प्रॉब्लम्स अफेक्शंस लेफ्ट साइड आपको देखने को मिलेगा बेसिकली। नेट्राम्यूर का थ्रस्टी और इंट्रोवर्टेड होती है। तो नेट्रम सल्फ जो है, ये पूरी पिक्चर के साथ यदि आप देखते हो, आपके पास पेशेंट आ रहा है, आपको लग रहा है नेट्रम म्यूर है, ठीक है, बट उसका प्रॉब्लम राइट साइड में है, तो वहां पे आप फिर नेट्रम सल्फ दोगे। ठीक है, नेट्रम सल्फ में क्या क्या आता है, एलिमेंट फ्रॉम इंजुरी देखने को मिलेगा आपको, स्पेशली हेड एंड स्पाइन। यदि हेड एंड स्पाइन में इंजुरी है, तो फिर आप नेट्रम सल्फ का सोच सकते हो। थंडरस्टॉर्म से एग्रावेशन है, तो फिर आप सोच सकते हो नेट्रम सल्फ का। ठीक है, चेंजेस ऑफ वेदर, वेदर में बहुत ज्यादा चेंजेस से इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, या क्लाउडी वेदर से बढ़ रही है, तो भी आप नेट्रम सल्फ सोचोगे। ठीक है, एंड ग्रीनिश येलोइश डिस्चार्ज हो रहे हैं, और एवर्जन टू ब्रेड एंड मीट। यदि आपको एवर्जन टू ब्रेड एंड मीट मिल रहा है, इंजुरीज मिल रही है, हेड इंजुरी एंड आपका ये नेक का या स्पाइन का इंजुरी, थंडरस्टॉर्म एग्रावेशन, चेंज ऑफ वेदर, क्लाउडी वेदर एग्रावेशन, तो आप नेट्रम सल्फ सोचोगे। ठीक है, आप उनको नेट्रम सल्फ दोगे। यदि आपको अफेक्शंस आपकी पैथोलॉजी के अकॉर्डिंग राइट साइडेड मिल रहे हैं, बट वो पेशेंट चिली है, कई बार ऐसा होता है ना कि थर्मल, देखो आपकी पूरी पिक्चर नेट्रम्यूर की है, बट वो नेट्रम्यूर का पेशेंट का थर्मल क्या है, हॉट है। नेट्रम्यूर कैसा होता है, हॉट होता है ना, नेट्रम्स बेसिकली। बट यदि आपका पेशेंट का थर्मल चिली है और वो नेट्रम ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो फिर वहां पे आप नेट्रम आर्स के बारे में सोचोगे। नेट्रम आर्स इज चिली। ठीक है, बट इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे ना, कैसे रूल इन करेंगे ना, बर्निंग थ्रस्ट होता है, फ्रीक्वेंट सिप्स ऑफ वाटर एंड मार्क्ड इमेसिएशन। तो नेट्रम आर्स में ना आपको बहुत ज्यादा इमेसिएशन देखने को मिलेगा, दैट इज सिफिलिटिक। ठीक है, एक्ट मेनली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सबसे अच्छा काम करता है नेट्रम आर्स, एक्सट्रीमिटीज में काम करता है, मैल न्यूट्रिशन में करता है, एंड येलोइश डिस्चार्जेस होते हैं। ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज हुए तो आप नेट्रम सल्फ के बारे में सोचोगे। ठीक है, ग्रीनिश येलो डिस्चार्जेस, नेट्रम सल्फ। और यदि सिर्फ येलोइश डिस्चार्जेस हैं और थिक हैं, तो आप नेट्रम आर्स के बारे में सोचोगे। दे आर वेरी सेंसिटिव टू टोबैको। ठीक है, नेट्रम आर्स कैसा है, सेंसिटिव टू टोबैको, एंड इसको मूवमेंट से और नॉइस से एग्रावेशन होते हैं। ठीक है, थंडर स्टॉर्म से आपके पेशेंट को एग्रावेशन हो रहे हैं, तो आप नेट्रम सल्फ के बारे में सोचोगे। यदि पेशेंट को नॉइस से एग्रावेशन हो रहा है, या फिर मूवमेंट से, या थोड़े भी जग से एग्रावेशन है, तो फिर आप नेट्रम आर्स के बारे में सोचोगे। और आपका पेशेंट चिली है, तो नेट्रम आर्स के बारे में सोचोगे। ठीक है, एंड नेट्रम आर्स में क्या है ना, इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन्स होते हैं।
ट्रेमलिंग है पेन्स में, और पर्सपिरेशन ठीक नहीं होता है इसका, पर्सपिरेशन नॉट रिलीफ इन नेट्रम, ठीक है। एंड बहुत ज्यादा ड्राइनेस होता है, मिल्क एग्रावेशन, ये सारी चीजें हैं, तो फिर आप नेट्रम आर्स के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। नेट्रम आयोड यदि ग्रैंडुलर अफेक्शंस हैं, लाइक थायराइड का प्रॉब्लम है, तो फिर आप नेट्रम आयोड के बारे में सोच सकते हो, या कोई भी आपकी ग्लैंड इन्वॉल्व है और आपका पेशेंट नेट्रम ग्रुप का है और आपको पैथोलॉजी के बेस पे दवाई देना है, तो फिर आप नेट्रम आयोड के बारे में सोच सकते हो। और यदि आपका पेशेंट चिली है, थ्रस्टी है, डिलीजिएंट है और एक्सट्रोवर्टेड है, मतलब नेट्रम ग्रुप है बट वो एक्सट्रोवर्टेड है, ठीक है, तो वहां पे आप नेट्रम कार्ब के बारे में सोचोगे। ऑल नेट्रम्स स्टिमुलेट सेलुलर एक्टिविटीज, मतलब इनमें ना बेसिकली सेलुलाइटिस का प्रॉब्लम हो गया, या मतलब गुड बॉय या गुड गर्ल इमेज है, एक्सट्रोवर्टेड है, लाइवली पर्सनैलिटी है, वाइवेशियस टॉक है, दे आर वेरी एक्साइटेड, तो फिर आप नेट्रम कार्ब के बारे में सोचोगे। कार्बन्स में क्या है, इनसिक्योरिटी आती है ना, कार्बन्स बहुत एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, तो यदि नेट्रम ग्रुप मिल रहा है 100%, वो आपका पेशेंट जो है वो नेट्रम ग्रुप का है, और उसके साथ आपको ऐसा लग रहा है कि ये चिली मतलब वो दे रहा है अपना थर्मल के, मैं चिली हूँ, मैं एक्सट्रोवर्टेड हूँ, तो फिर आप नेट्रम कार्ब के बारे में भी सोच सकते हो, ठीक है। नेट्रम कार्ब इज वेरी चीयरफुल बट बहुत ज्यादा फियरफुल भी होते हैं, ठीक है। तो मैंने ना साथ में आपका वो भी कर दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो जो नेट्रम म्यूर है वो हॉट थर्स्टी सन एग्रावेशन मिलेगा, और नेट्रम कॉर्ब कैसा होगा, चिली थर्स्टी सन एग्रावेशन बट नो एमेसिएशन, फ्लैबी मिलेगा। नेट्रम म्यूर में एमेसिएशंस मिलेंगे, सारे नेट्रम्स में एमेसिएशंस मिलेंगे। नेट्रम आर्स चिली रहेगा बट एमेसिएशन मिलेगा, बट नेट्रम कार्ब जो है उसमें इमेसिएशन नहीं होता, वो फैटी फ्लेबी मतलब कार्बन्स की तरह ही, कैलकेरिया की तरह ही उसका प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। तो नेट्रम कार्ब कैसा होता है ना, सोरा में बहुत माइल्ड रहता है, और बहुत ज्यादा बहुत कम सीरियस होता है, सिंपैथेटिक होता है, और साइकोटिक स्टेट में बहुत ज्यादा चीयरफुल रहेगा, इंडस्ट्रियस रहेगा, मेनिया फॉर वर्क रहेगा, वाइवेशियस रहेगा, कंपनी डिजायर फॉर, एंड एलोन एग्रावेशंस होते हैं। इन सिम्प्लिटिक स्टेट दे आर वेरी सेंटिमेंटल कंसेंशियस अबाउट ट्रिफल्स, फियर एप्रीहेंशन रहता है उनको, अल्टरनेटिंग मूड्स होते हैं, चेंजेबल मूड्स होते हैं, एंड एवर्जन टू सर्टेन पीपल, ये हमको नेट्रम कार में मिलता है। मतलब कुछ लोग इनको जो नहीं पसंद है उनके साथ रहना ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जैसा कि मैंने बताया कि नेट्रम जब डिस्ट्रक्टिव या सिम्प्लिटिक स्टेट में जाते हैं तो वो सॉलिट्यूड पसंद करते हैं, वो अकेले रहना पसंद करते हैं, वो किसी के साथ कुछ शेयर करना भी नहीं पसंद करते, ठीक है। तो ऑल अबाउट नेट्रम, तो हमने क्या क्या पढ़ा, नेट्रम का पढ़ा हमने कि नेट्रम का पर्सनैलिटी कैसा, क्लिनिकली एंट्री पॉइंट हमने पढ़ा, उसका रिएक्शन पढ़े कि ग्रीफ होता है ना। और फिर हमने सारे नेट्रम्स को समझा कि नेट्रम म्यूर कब देंगे हम, नेट्रम कार्ब कब देंगे, नेट्रम सल्फ कब देंगे, नेट्रम आर्स कब देंगे, है ना। सबके स्पेसिफिक डिस्चार्जेस हैं, सबका एक स्पेसिफिक पॉइंट है जिसके थ्रू हम डिसाइड करेंगे कि हमारी कौन सी मेडिसिन कभी देना है, ठीक है। समझा कि नहीं समझा? हेलो। समझा समझा। हम्म। अभी हम पढ़ते हैं नेट्रम को कैन की रिपर्टरी से, ठीक है, रूब्रिक वाइज, ओके। माइंड रूब्रिक पढ़ते हैं अभी इसके। एक सेकेंड, स्टॉप शेयर। दिख रहा सबको? हाँ दिख रहा है। ठीक है। तो बेसिकली बहुत ज्यादा अब्रप्ट होते हैं और रफ होते हैं नेट्रम। देखो, नेट्रम म्यूर मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, बोला इनका बहुत गुड बॉय इमेज मिलेगा बट ये डिलीजेंट नहीं होंगे, ठीक है, जिससे हम इसको समझें कि नेट्रम कैसे है। तो बेसिकली नेट्रम बहुत ज्यादा रफ होते हैं, अब्रप्ट होते, हार्श होते, सडनली बोल देते कुछ भी। एब्सेंट माइंडेड, ये हमने पढ़ा भी कि सिफिलिटिक स्टेट में जाएंगे तो कैसे होंगे, एब्सेंट माइंडेड हो जाएंगे। बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब होते हैं ये अपने थॉट्स को लेके, अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, चीजों को लेके, एब्स्ट्रैक्शंस में जाते हैं। एब्यूसिव चिल्ड्रन इंसल्टिंग पेरेंट्स,
तो ऐसे बच्चे जो अपने माँ बाप की इंसल्ट कर दें वो भी नेट्रम ही हो सकते हैं। तो आप लोगों का जो इमेज है ना, देखो हमेशा ना, आप मटेरिया से पढ़ो, एमएम से पढ़ो, बट ना पेशेंट या कोई भी दवाई का पिक्चर जो है वो आप रूब्रिक से क्लियर करो। ठीक है। तो उससे हमको एक कंफर्म एक पिक्चर मिलता है प्रॉपर कि कैसा है। अभी देखो ऐसे अब्यूजिव बच्चे जो अपने माता पिता को भी इंसल्ट कर रहे हैं उसमें भी नेट्रम है। ओनली 5 मेडिसिन है, सोचो। तो नेट्रम कितना ज्यादा अब्यूजिव हो सकता है नेट्रम चाइल्ड, राइट। तो दे आर वेरी अफेक्टेशंस होता है उनके अंदर, वो चीजों को छुपाते हैं, अफेक्शनेट भी होते हैं। ठीक है। तो अलग अलग शेड अलग अलग पेशेंट में मिलेगा। अब हम इनका एलिमेंट्स पढ़ते हैं। तो बेसिकली एलिमेंट्स इसके एंगर को लेके होते हैं, इंडिग्नेशन के साथ है एंगर, या एंगर साइलेंट ग्रीफ के साथ है, एंगर सप्रेस्ड होता है इनका, वेक्सेशंस के साथ है, एंटीसिपेशन के साथ है, या एलिमेंट फ्रॉम बैड न्यूज के साथ आपको मिलेगा। बिजनेस फेलियर में आपको इसका मतलब ये कभी भी ना फेल हो जाता है जब इसका मतलब ये कुछ करना चाहता है वो नहीं कर रहा, बिकॉज नेट्रम इज वेरी हाईली एम्बिशियस रेमेडी। देखो मैंने ये चीजें क्यों नहीं ली ना, क्योंकि मैं रूब्रिक में बताना चाह रही थी। ठीक है। तो नेट्रम बहुत ज्यादा ना हाईली एम्बिशियस रेमेडी होता है। तो ये इसको बहुत कंपटीशन है, तो जब भी ये फेल होगा ना तो इसको बहुत प्रॉब्लम होगा। मतलब आप सोचो कि पेशेंट है, एक बच्चा था, उसका 97% आया, और 98% ना उधर टॉपर का परसेंटेज था, तो 1 नंबर कम था उसका, 1% कम है ना। उसको लेके वो इतना बीमारी में गया ना, उसको प्रॉब्लम हो गया था। तो वहां पे यही लिया था एलिमेंट फ्रॉम बिजनेस फेलियर कि भाई तुम्हारा 1 नंबर कितना एम्बिशियस हो तुम, कि सिर्फ 1% कम हुआ, तुम क्लास में टॉप नहीं करा तो तुम बीमार हो गए। तो नेक्ट्रम ऐसे बीमार हो जाता। सो डिसअपॉइंटमेंट भी होता है इसको, कोई भी पुरानी डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकती उसको लेके भी ये बैठा रहता है। डिस्कॉर्ड बिटवीन रिलेटिव एंड फ्रेंड्स। देखो हमने पढ़ा नेट्रम के एंट्री पॉइंट में भी पढ़ा, और हमने ऐसे भी पढ़ा कि नेट्रम कैसा रहता है, ये इसको डिसेप्शन मिलता है। डिसेप्शन किससे मिलेगा? फ्रेंड से, फैमिली से, किसी से भी मिलेगा। तो ये जो इसके फ्रेंड्स या रिलेटिव जो होते हैं ना, उनके डिस्कॉर्ड्स की वजह से भी ये बीमार होता है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? एलिमेंट पढ़ रहे हैं ना, कि ये बीमार क्यों होता है। तो सैड न्यूज की वजह से, गुस्से की वजह से, डिसअपॉइंटमेंट की वजह से, डिस्कॉर्ड्स की वजह से, एक्साइटमेंट की वजह से कभी कभी। फिर एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट है इसको, एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ एंड सॉरो है, एलिमेंट फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट है, और मॉर्टिफिकेशन भी है इसको। मॉर्टिफिकेशन बोले तो इतना अपमान फील होता है इसको, छोटी सी बात का, जैसे कि मर क्यों ना जाऊं, ऐसा वाला जो फीलिंग होता है ना कि मेरा कितना इंसल्ट हो गया, इससे अच्छा तो मैं मर क्यों ना जाऊं, उतना लेवल का इसको फील होता है। रूडनेस ऑफ अदर्स की वजह से भी एलिमेंट आते हैं इसको। कोई इसको सुना दे, कुछ बोल दे, तो इसकी वजह से भी आएगा। सेक्सुअल एक्सेस की वजह से भी आता है। मेंटल वर्क, हाँ, नेट्रम्स को बेसिकली मेंटल वर्क की वजह से बहुत ज्यादा एग्रावेशंस होते हैं। ठीक है। तो एलिमेंट फ्रॉम मेंटल वर्क एग्रावेशंस में भी है ये, और इसके जनरलिटीज में भी मेंटल एग्रावेशंस हैं, मेंटल वर्क एग्रावेशन। ठीक है। एमेटिवनेस देखने को मिलता है, एंगर देखने को मिलता है। हाँ, एंगर के साथ मैंने बोला था चीयरफुल, ये अल्टरनेटिंग वाले जो रूब्रिक्स हैं ये हमेशा समझने का, ये हमको एक्यूट केसेस में हेल्प करते हैं। जैसे एंगर अल्टरनेट विद चीयरफुलनेस, या एंगर के साथ वाइवेसिटी होती है, गुस्से के साथ ये बात भी नहीं करना चाहते, आंसर व्हेन ऑब्लिगेट टू, ये बोलते भी नहीं, गुस्सा भी बहुत है, आंसर आपको सीधे मुंह नहीं देंगे। मैंने बोला नेट्रम कैसे एवेडिंग लुक में ऐसे साइडलाइन मुंह कर लेगा, वो आपको सीधे मुंह आंसर नहीं देगा। बहुत टेढ़े लोग होते हैं नेट्रम, इनसे इनकी केस टेकिंग भी बहुत दिक्कत होती। और आपने इनको थोड़ा भी इनका सेंसिटिविटी नहीं समझाना और सही से दवाई नहीं दिया तो ये बहुत जल्दी छोड़ के भी जाते हैं, और दोबारा आएंगे भी नहीं आपका क्लिनिक में, भले कितना भी परेशान होते रहे। तो नेट्रम यदि आप समझ रहे हो कि ये नेट्रम है, उनके साथ मतलब ऐसा बिहेव करने का, उनको कंफर्टेबल रखने का। ठीक है। तो देखो इसके एंगर बहुत ज्यादा है, एंगर चीयरफुलनेस के साथ है, वाइवेसिटी है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा। एंगर कंसोल्ड मैन, कंसोलेशन एग्रावेशन भी है, और कंसोल करने पे गुस्सा भी आता है इनको। ठीक है। देखो एंगर फेस विथ पेल एंड लिविड, पेल फेस हो जाता है इनका। एक सेकेंड।
हेलो। हाँ, तो इनको देखो, एंजाइटीज भी बहुत ज्यादा है, एंजाइटी एंटिसिपेशन है ना। आवाज आ रहा है ना मेरा? हेलो। आ रहे हैं आवाज। देखो, एनजाइटी डार्क है, एनजाइटी डिनर आफ्टर है। जो इनके जो लोग हैं, जैसे कि किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो उनको ना डिनर और लंच के बाद उनको एग्रावेशंस होते कभी कभी, या टेंशन होने लगता है, ये मैं खाऊं कि नहीं, कहीं मेरी शुगर लेवल तो नहीं बढ़ जाए, नेट्रम्यूर बेसिकली। एंड इनको इवनिंग के टाइम में होगा। ये सारे रूब्रिक्स हैं एंजाइटी के। एंजाइटी साल्वेशंस होते हैं इनको बहुत ज्यादा, गिल्ट है इनको। एंजाइटी पीरियोडिकल है, मतलब क्या, सडनली शाम को 6 बजे अचानक से इनको ऐसा लगने लगता है कि ये कुछ भी अच्छा नहीं है, ये बहुत बुरा फील करने लगती है, इनको बहुत चिंता होने लगती है। या एक स्पेसिफिक टाइम दे पेशेंट कि इतने बजे ही इसको एंजाइटी का अटैक आ रहा है, वहां पे आप एंजाइटी पीरियोडिकल रूब्रिक को ले सकते हो। ठीक है। देन एनजाइटी थंडरस्टॉर्म ड्यूरिंग में भी है। हाँ, एनजाइटी वेकिंग ऑन में है। ये बहुत एवराइज भी होते हैं। और एवराइज के साथ कैसा ना, जेनरोसिटी भी होता है टुवर्ड स्ट्रेंजर्स। एवराइज एज रिगार्ड हिज फैमिली। तो ना स्ट्रेंजर्स के लिए ये बहुत दानवीर होते हैं, मतलब लोगों के लिए बहुत करेंगे, अपनी फैमिली के लिए एवराइज होते हैं। ये मिलेगा आपको, मतलब घर वाले बोलेंगे कि हमारे घर के लिए हम कुछ खर्च करने के लिए बोलते हैं तो ये मना कर देते हैं, और दूसरों के लिए तो बहुत करते हैं। ठीक है। तो ऐसे लोग मिलेंगे नेट्रम में आपको। नेट्रम में देखो, एवर्जन हस्बैंड है, तो जो भी इसका स्पाउस होगा उसके साथ इसको एवर्जन होगा। एवर्जन मेंबर्स ऑफ फैमिली। एवर्जन सेक्स अपोजिट, तो अपने से जैसे फीमेल है तो वो फीमेल से हेट करेगी। मेल है तो मतलब फीमेल है तो मेल से हेट करेगी, मेल है तो फीमेल से हेट करेगी। इस तरीके से मिलेगा, हेट्रेट मिलेगा मतलब। बाइटिंग नेल्स मिलेगा, ब्लास्फेमी मिलेगा। ये ब्लास्फेमी क्या है? मतलब क्या, अपने से अच्छी, मतलब प्रोफेशन वाले को या किसी को भी बुरा बोलना, एब्यूज करना, दैट इज ब्लास्फेमी। लाइकोपोडियम इज ऑल्सो इन दिस रूब्रिक। हम तो देखो यहाँ पे ये मिल रही कर्सिंग के साथ है, ब्लास्फेमी विथ कर्सिंग। तो उसमें भी है। जैसे कि कई पेशेंट नहीं बोलते कि हम तो इस डॉक्टर के पास गए और इसने हमारा ऐसा किया वैसा किया, जो बुराई करते वो। ठीक है। तो ये नेट्रम कर्सिंग के साथ भी है। बूस्टर ब्रैगार्ड्स में है, अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा करके बताएगा। कैलकुलेटिंग इनेबिलिटी टू में है। ये क्यों है? क्योंकि हेड बिलोंग्स टू अनदर में, इसका खुद का दिमाग चलता नहीं, कैलकुलेशन इसको आते नहीं है। गलत गलत डिसीजन लेती है, गलत जगह पे अटैच हो जाती है नेट्रम बेसिकली। चीयरफुलनेस है इसके अंदर, अल्टरनेटिंग विथ बहुत सारे रूब्रिक्स हैं ये। कंसंट्रेशन एक्टिव रहता है, कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है, बच्चों को बेसिकली डिफिकल्ट मिलेगा। और इमेसिएशन है, तो आप सोच सकते हो नेट्रम के बारे में। और नेट्रम का कंसंट्रेशन टॉकिंग करने के टाइम पे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। यदि कोई बंदा बोल रहा है कि मैं बोलता हूँ जब भी मुझे समझ नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूँ, तो वहां पे ये ले सकते हो, कंसंट्रेशन डिफिकल्ट टॉकिंग वाइल। कंफ्यूजन की स्टेट। फिर कंफ्यूजन कैलकुलेशन वेन, कंफ्यूजन कंसंट्रेशन टू माइंड अटेम्प्टिंग टू। हाँ, ये सारे सिम्टम्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। फिर कंफ्यूजन आइडेंटिटी एज टू हिज ओन, इसको अपनी खुद की आइडेंटिटी पे डाउट रहता कि मैं क्या हूँ, मेरा कोई अस्तित्व भी है कि नहीं। फिर ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रूब्रिक है इसका, कंफ्यूजन आइडेंटिटी डुअलिटी सेंस ऑफ। तो इसको डुअल सेंस होते, है ना। समझेगा नहीं इसको। कंफ्यूजन लाइंग व्हेन एम्बुलेशन, जब ये लेटती है ना तब इसको कंफ्यूजन एम्बुलेट होता है। ये भी एक बहुत अच्छा सिम्टम है इसका, जिसमें सिर्फ 2 रेमेडीज हैं। तो जितने कम रेमेडीज रहेंगे उतना पक्का अपना रूब्रिक होगा। ठीक है। कंसोलेशन एग्रावेशन है, कंसोलेशन सिंपैथी एग्रावेशन है, कंटेंटेड है। एंड कर्सिंग ब्लास्फेमी मैंने बताया वो है इसमें। कर्सिंग है हेडेक ड्यूरिंग, हेडेक के टाइम पे कर्स करती है। डांसिंग एम्यूलरेशन है। डांसिंग इवनिंग है। दैट डिजायर्स में है ये। डिसीटफुल में डिलीरियम है। देखो, हर दवाई का डिलीरियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो नेट्रम के क्या क्या डिलीरियम है? डिलीरियम चिल ड्यूरिंग, चिल स्टेज में इसको डिलीरियम में जाती है। डिलीरियम फीवर के टाइम। डिलीरियम फ्राइटफुल। डिलीरियम मैनिएकल। ठीक है। डिलीरियम मॉर्निंग वेकिंग ऑन, जब सो के उठेगी तो डिलीरियम स्टेट में रहेगी। डिलीरियम मटरिंग, बोलती जाएगी कुछ 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 नहीं बोलते रहते वैसा। डिलीरियम परसिक्यूशन डिल्यूजन ऑफ, कोई इसके पीछे पड़ा हुआ ऐसा लगेगा। डिलीरियम रेजिंग रेविंग, इतना हार्श एंगर है इसका इसलिए। डिलीरियम रैम्बलिंग,
डिलीरियम ट्रैम्बलिंग विथ एंड डिलीरियम ट्रेमेंस। तो ये सारे इसके डिलीरियम्स हैं। और डिल्यूजन्स क्या क्या है? डिल्यूजन है डेड पर्सन सी, इसको ना ड्रीम्स में या इसको लगेगा कोई डेड पर्सन को देख रही है, डेड मदर है इसकी, इसको ऐसा लगेगा। या डिल्यूजन डूम्ड बीइंग में है, इग्नेशिया में डूम्ड बीइंग में है, नेट्रम भी है, ठीक है। डेल्यूजन डबल ऑफ बीइंग, दो दो है, इमिसिएशंस हैं। मतलब आपके सामने पेशेंट अच्छा खासा आएगा बट बोलेगा मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरी पूरी बॉडी इमिसिएटेड है, वहां पे ले सकते हो। फायर विजन्स ऑफ फ्लोटिंग ऑफ एयर, ये सारे इसके डिल्यूजन्स हैं। तो आप लोग बैठ के इसको पढ़ना, जो नहीं समझता है वो मुझे ग्रुप पे मैसेज करना। एंड ये देखो ये डलनेस में भी है, कंफ्यूजन की स्टेट में थी, डिसकंटेंटेड में है ना, डिस्करेज्ड है। और इसके बाद ये डलनेस में है, ठीक है। ड्यूटी, नो सेंस ऑफ ड्यूटी में है। तो नेट्रम को एक बहुत गुड बॉय इमेज समझना बंद करो। मतलब कोई भी दवाई कैसी भी हो सकती, पहली चीज तो हमको इमेज बनाना ही नहीं किसी मेडिसिन का, तभी आप प्रॉपर दवाई दे सकते हो, ठीक है। तो ड्यूटी, नो सेंस ऑफ ड्यूटी में है, ड्वेल्स करती है, ये ड्वेल्स नाइट, ड्वेल ऑन पास्ट अकरेंस में है, एनवी में है, एलिगेंस वांट ऑफ में है। मतलब तुम सोचो ये इस स्टेट में जाती है कि वहां से अपन को ऐसा लगता। देखो बेसिकली ना हमने बहुत सारे नेट्रम की पिक्चर सुनी, उसमें आपने ये भी सुना होगा नेट्रम बहुत प्रॉपर होती है, नेट्रम बहुत डिलीजेंट है, बहुत अच्छे से बात करेगी। देखो लेकिन इतना अच्छे से बात करिए कि इसको एलिगेंस की जरूरत है नहीं ना। तो एलिगेंस वांट ऑफ में भी चली जाती है जब ये डिस्ट्रक्टिव स्टेट में जाएगी, ठीक है। कुछ भी पहन रही है, कुछ भी कर रही है, किसी को भी अब्यूज कर रही है, मतलब समझ रहे हो इसका डिस्ट्रक्टिव स्टेट कैसा है अकॉर्डिंग टू रूब्रिक्स। देखो एन वी हेट, फिर स्ट्रेंज हो जाती है, स्ट्रेंज फ्रॉम हर फैमिली। देखो फैमिली के लिए स्ट्रेंज है, फैमिली के लिए एवराइज है, बाकी सबके लिए जनरस है। आपने पढ़ा ना भी रूब्रिक। तो ये देखो इसको फैमिली और फैमिली ही लव फॉर्म में भी है। तो अलग अलग शेड, अलग अलग म्याज में जैसा भी रहेगा, जैसा सोच रहेगा व्यक्ति का वैसा मिलेगा आपको। तो किसी की भी परफेक्ट एक इमेज बना के नहीं चलना, ठीक है। एक्साइटमेंट मेंसेस बिफोर, एक्साइटमेंट मेंसेस ड्यूरिंग। फिर इसके बाद फैंसीज विविड में है ये, फैंसीज लेसीवियस में है, एक्स्ट्रावेगेंस में है, फियर, फियर्स में देखो कितने सारे फियर में है, क्राउड का फियर है, डार्क का फियर है, डेथ का फियर है, ईविल का फियर है, फियर फेलियर ऑफ में है, फियर फॉलिंग ऑफ वॉकिंग वैन में है। कई पैरालिसिस के केसेस में ऐसे मिलता है कि हम चलते तो हमको डर लगता है कहीं गिर ना जाए, है ना, तो वहां पे हम इसको ले सकते हैं। इंसैनिटी में है, इंसैनिटी इवनिंग इन बैड में है। कितने सारे रूब्रिक्स में है ये, रॉबर्स में है, फियर रॉबर ऑफ, फियर थंडरस्टॉर्म ऑफ, फॉरगेटफुल में चली जाती है। मतलब ये सब क्या है, ये इसका डिरेंजमेंट है, ठीक है। फिर गैस्चर ग्रास्पिंग पिक्स एट बैड स्कॉच, मतलब ये जब ऐसे होती है ना तो अपने मतलब ऐसे हाथों से ना अपना बेड शीट को पकड़ी रहेगी या अजीब सा बिहेव करेगी जब भी एंजाइटीज में जाती है, तो ये इसके गैस्चर्स होते हैं। ये जनरस होती है, जनरस भी मिलेगी बट ये किसके लिए, स्ट्रेंजर्स के लिए मिलेगी। ग्रीफ रहता है, क्राई कैन नॉट, ग्रीफ फ्यूचर फॉर, ये तो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, है ना। हेट्रेड भी पढ़ लिया, हेट्रेड पर्सन हु हैड ऑफेंडेड हिम, हेटेड रिवेंज, हॉटी, हीडलेस, हीडलेस मतलब केयरलेसनेस, होम सिकनेस देखने को मिलता, होपफुल रहते, दे आर वेरी हरी, एंजाइटी हरी विद पढ़ा था ना अपन ने वही। हाइपोकॉन्ड्रियसिस देखने को मिलता, हिस्टेरिया में हम नेट्रम या नेट्रम ग्रुप के बारे में सोच सकते हैं। इम्पेशंस है, इम्पीटियस है, इनकंसोलेबल है, इनडिफरेंस टू एवरीथिंग, इनडिफरेंस ईटिंग, इनडिफरेंस टू एक्सर्शन, कितने सारे इंडिफरेंस के रूब्रिक में है। इंडोलेंस में है ये, फिर इंडोलेंस फिजिकल्स में है, इंसैनिटी, इरिटेबिलिटीज। तो आप सब ना इसका इरिटेबिलिटी और इसको इस तरीके से पढ़ो अकॉर्डिंग टू रूब्रिक्स, ठीक है। जैसे लव एनी, एनी मतलब लव एलिमेंट फ्रॉम सैडनेस है, लव एलिमेंट फ्रॉम साइलेंट ग्रीफ है। ये कितने सारे इसके कितने अच्छे रूब्रिक्स हैं। मेनिया है इसको, मेमोरी वीकनेस है, मोरूस फील होता है, मोरूस कॉसलेस, वीपिंग कॉसलेस में भी है ये। दे आर वेरी पैशनेट, पैशनेट ट्रिपल एट एवरी,
छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आएंगे उसको लेके भी बहुत हो रही है। देयर इज वेरी मच रेज कंसोलेशंस हैं, रेज हेडेक फ्रॉम, रेज नाइट में, रात के समय बहुत गुस्सा, गुस्सा बहुत है, रेज है, रेजिंग रेविंग डिलीरियम में स्टेट में है ये, ठीक है। रिलीजियस भी होते हैं, रिमोर्स भी होता है, रिप्रोच भी करते हैं, एंड दे आर वेरी रेस्टलेस। तो ये सारे जो है ना, ये सारे इसके रूब्रिक्स हैं, तो आपको एक बार रूब्रिक वाइज भी पढ़ना है, ठीक है। समझ गया नेत्रम? हाँ, इसमें लव मैरिड मैन करके भी है एक रूब्रिक। हाँ अभी आया ना, लव मैरिड मैन करके भी एक रूब्रिक हाँ, आया ना। बहुत सारे रूब्रिक्स हैं, तो रूब्रिक वाइज हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जिनने नेट्रम नेट्रम बोला था ग्रुप में, वो तो आए ही नहीं नेट्रम सुनने। नहीं नहीं, इसमें था ना 1 to 1 रिलेशन, इसलिए मैंने पूछा हाँ, कि ये वाला अटैचमेंट रूब्रिक भी है, ठीक हो। फिर हाँ। जब वो डिटैच होती है तो बहुत परेशान होने लगती है, ऐसा। तो अभी इतना समझो ना कि हम नेट्रम ग्रुप में नेट्रम म्यूर कब देना, नेट्रम सल्फ कब देना। चिली नेट्रम कौन कौन से हैं? आर्ट्स और कार्ब। हम्म नेट्रम कार सल्फ, कार कार नेट्रम कार आर्स। नेट्रम आर्स और नेट्रम कार्ब, है ना। कार। हम्म। और कोई क्वेश्चन है? मैम ये विजन में आपने जो ये लिए हैं रूब्रिक एक साथ, मैम ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, कैसे लेते हैं? एक्चुअली मैंने भी नया नया विजन लिया है, तो हम्म। अभी मैं उसको जो यूज नहीं कर पा रहा, तो प्लीज ये बता दीजिए। जैसे आपने एक ही रेमेडी की जो ये एक साथ रूब्रिक ली है ना, हाँ हाँ हाँ। वो कैसे लेंगे मैम? एक मिनट। हम्म, कौन सा लिया आपने विजन? मैम अभी तो विजन जो लेटेस्ट है वही लिया है। अभी उसमें क्या कहते हैं, कंप्लीट रेपर्टरी मुझे एक अपग्रेडेशन करना है, वो हम्म। मैं करूंगा अभी। नेक्स्ट मंथ उससे लूंगा, परचेज करूंगा। तो अभी ये दिख रहा है आपको स्क्रीन, स्क्रीन शो हो रहा है मेरा? हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, दिख रहा है, यस। यहाँ पे देखो, ये लिखा है ना आर एक्स कंपेरिजन वाला, ये दिख रहा है ऊपर, ओके ओके, ये यस यस आर सर। एक्स, ये बॉटल्स बने हैं। इस पे जाओ, हम्म। आपको जो भी रिपर्टरी चाहिए, जैसे मेरे पास अपडेटेड वाला मेरा फुल वर्जन है, ठीक है, तो मुझे सारी रिपर्टरीज है घर पे। तो मैं ये कंबाइंड यूज करती हूँ, कंबाइंड में क्योंकि कैंट भी आ जाता है, कैंट और सिंथेसिस दोनों आ जाते हैं इसमें। तो मैं कंबाइंड रिपर्टरी मैंने चूज किया, माइंड सेक्शन में गए, इधर पे आपको जो भी दवाई चाहिए, जैसे मुझे नेट्राम्यूर चाहिए, उसके सारे रूब्रिक्स चाहिए मुझे। अब ओके। आपको कौन से ग्रेड का रूब्रिक चाहिए, जैसे 3 ग्रेड का, 2 ग्रेड का, 1 ग्रेड का, तो वो आप इधर से लोगे और इधर कंपेयर में चले जाओगे, तो आपके सारे रूब्रिक्स जो हैं वो जनरेट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ 60-70 रूब्रिक्स हैं ये 3 ग्रेड के। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है। थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू। कोई और प्रॉब्लम किसी को? सॉरी लेट के लिए, मेरे पेशेंट भी रहते तो मैं लेट हो जाती हूँ। क्योंकि मेरे को एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं मिलता, यहीं से ही लेना पड़ता है। कोई और क्वेरी है? फिर बंद करें हम क्लास। मैम ये नेटरम के, जो आपने जो नेटरम पढ़ाया हमको आज, ये हम्म इसके अलावा भी बहुत सारे लाइक नेटरम्स हैं जो हम लोग जैसे क्या कहते हैं शॉल्टन के लिए, लाइक हम लोग देखते हैं। हम्म जैसे मतलब कि जो नेटरम फ्लोर है, हम्म। या जो अदर अदर नेटरम है, तो देखो उनको। नेट्रम फॉस भी है, नेट्रम फ्लोर भी है, वो दोनों मैंने छोड़ दी है ना। नेट्रम से बेसिकली बहुत सारी है, बट आपको स्पेसिफिक करके जाने का उसमें। फिर तो ऐसे बहुत, मतलब मैंने ना, क्योंकि फिर मैं अभी उसको भी ऐड करती ना तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाता, ऑलरेडी 1 आवर का हो गया, तो फिर इतना टाइम भी मैनेज नहीं होता, इसलिए मैंने कुछ चीजें छोड़ दी। वो नेक्स्ट में आपको नेक्स्ट सेशंस में उसको भी वो ले लूंगी, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू बट मैम। बेसिकली मेन मेन अंडरस्टैंडिंग हमको हर रेमेडी का आना चाहिए कि क्लिनिकल में आया है तो आप रूल इन रूल आउट कैसे करोगे, वो चीज आपको आनी चाहिए। क्लिनिक में प्रेजेंटेशन कैसा है पेशेंट का, वो चीजें आनी चाहिए, है ना। तब आप एग्जैक्टली श्योर हो पाओगे आपकी रेमेडी को लेके कि एक्चुअली में नेट्रम है भी कि नहीं। जी मैम। ओके, तो फिर एंड करते हैं सेशन। बाय बाय। मैम, हाँ बोलो। मैम ये जैसे पर्टिकुलरली हम किसी पेशेंट की डिजीज को डायग्नोस करते हैं कि ये कौन से मियाज्म में जाती है, हम्म सोरा सिफिलिस
और साइकोटिक, सेम वैसे ही हमें पहले पेशेंट की ड्रग पिक्चर को क्लियर करना है, फिर उस पिक्चर के मियाज्म को क्लियर करना पड़ता है। जो नहीं, सोरा में है या सिफिलिस या हर साइकोसिस। रेमेडी हर रेमेडी पहली चीज तो ये समझना चालू करो, हर मेडिसिन ट्राइमेस्मेटिक होती है, ठीक है। हर मेडिसिन में तीनों चीजें मिलेंगी आपको, सोरा भी मिलेगा उस व्यक्ति के अंदर, साइकोसिस भी होगा, कहीं ना कहीं सिफिलिटिक भी होगा, सिफिलिटिक ट्रेट, ये तीनों ट्रेट हर व्यक्ति के अंदर होते हैं, ठीक है। कौन सा मियाज्म कब प्रोमिनेंट हुआ ये उस पर निर्भर करता है, राइट। जैसे कि अभी सपोज मैं बहुत ज्यादा इरिटेट होती हूँ छोटी छोटी चीजों को लेके, मतलब मैं सोरे में हूँ, ठीक है। फिर सडनली क्या हुआ, मेरे साथ वो इरिटेशन बना रहा, तो मैं चीजों को लेके कैसा करने लगी, हाइड करने लगी, अपने अंदर अंदर रखने लगी, मतलब मैं साइकोटिक मियाज्म में चली, खुद से चली गई, ठीक है, मेरा माइंड साइकोटिक हो गया। फिर मैं सिफिलिटिक ट्रेट आ गया मेरे अंदर, मैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव रेजिंग रेविंग मतलब चीजें तोड़ने फोड़ने लगी, तो मैं कैसी हो गई, डिस्ट्रक्टिव हो गई, सिफिलिटिक मियाज्म में चली गई, है ना। तो मतलब तीनों मियाज्म मेरे अंदर है, कौन सा प्रीडोमिनेंट हो रहा है किस समय, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले पेशेंट आपके पास आएगा तो पहले आइडेंटिफाई करो कि जो उसकी बीमारी है वो किस मियाज्म से रिलेटेड है। वो साइकोटिक प्रॉब्लम लेके आया है, वो सिफिलिटिक लाया है, सूरिक लाया है, उसके अकॉर्डिंग आपका अप्रोच होगा, जो मैं अपने पेड ग्रुप में ऑलरेडी पढ़ा रही हूँ अभी सबको, तो इन लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो वो पहले मैच करना बहुत जरूरी है, लेयर देखना बहुत जरूरी है, उसके अकॉर्डिंग फिर दवाई और फॉलो अप निर्भर करता है, क्या देखोगे आप। थैंक यू मैम। ओके, और कुछ पूछना है, फिर एंड करे सेशन।